नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने निर्णायक मोड़ पर है। दूसरी ओर आखिरी चरण के मतदान से पहले सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। 20 जिलों की 122 सीटों पर अब जनता तय करेगी कि आगे 5 साल बिहार की सत्ता किसके हाथ में होगी। तो आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। तो मुस्कान, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण कब और कहां मतदान और कैसे होने वाली है, क्या आंकड़े बता रहे हैं? देखिए, दूसरी और अंतिम चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा और इस चरण में कुल 20 जिलों में वोटिंग होगी, जिनमें प्रमुख है पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास। तो जो ये क्षेत्र हैं सृष्टि, ये सीमांचल और मगध शाबाद बेल्ट का फैला हुआ है, जो राजनीतिक रूप से अत्यंत अहम माना जाता है। जी, तो मुस्कान, ऐसे में और भी कई सवाल उठते हैं कि इस चरण में कितने सीटों और उम्मीदवारों पर मुकाबला होगा, क्योंकि कुछ सीटों का नाम आपने लिया। देखिए, इस दूसरे चरण में 122 विधानसभा सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में है। तो आप सोचिए, 122 में अगर 1302 उम्मीदवार मैदान में है तो जनता के पास कितने ऑप्शंस हैं। इनमें से पुरुष उम्मीदवार आपको बता दें 1165, महिला उम्मीदवार 136, थर्ड जेंडर मतलब जिनको हम लोग किन्नर समाज कहते हैं, एक उम्मीदवार है। यह यस, यह चरण पहले चरण की तुलना में बड़ा है। यहीं से राज्य की सत्ता की तस्वीर काफी हद तक तय मानी जा सकती है। तो मुस्कान, ऐसे में मतदाता और मतदान केंद्रों की क्या स्थिति है? देखिए, चुनाव आयोग ने इस चरण के लिए 45,399 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की है। ग्रामीण क्षेत्र में 40,000 के आसपास केंद्र है। शहरी क्षेत्र में आपको बता दें 5,326, सहायक केंद्र 11 है। तो कुल मिलाकर 3,70,70,13,000 और 556 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिनमें आपको बता दें, जो पुरुष मतदाता है वो 1 करोड़ मतलब 1,95,44,041 है। महिला मतदाता की बात करें तो 1,74,68,572 है। थर्ड जेंडर मतदाता 943 है। आयोग ने सुरक्षा और मतदाता सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दी है, ताकि मतदान शांतिपूर्ण और अधिक भागीदारी वाला हो। और आपको ही पता है कि पहला चरण अभी तक का मार चुका है कि इतने ज्यादा मतदाता गए। मुझे लगता है उसमें कई फैक्टर्स है सृष्टि। ये सवाल हम लोग लास्ट में जरूर इसको कवर करेंगे। जी, तो मुस्कान, राजनीतिक दृष्टिकोण से दूसरा चरण का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, दूसरा चरण कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। महागठबंधन में जैसे राजद, कांग्रेस, वामदल, तो सीमांचल और मगध में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा है। एनडीए में भाजपा, जेडीयू आदि जो अन्य दल हैं, इन क्षेत्रों में बढ़त बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, अन्य स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आप देख रही होंगी, पवन सिंह आ रहे हैं, घूम रहे हैं। और अगर हम खेसारी की बात कर रहे हैं जो पहले चरण में है, तो उनमें आपको बहुत सारे सिंगर्स दिखेंगे जो आपको दूसरे पार्टी में भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो प्रचार प्रचारक हर जगह चल रहे हैं। भोजपुरी से लोग बुलाए जा रहे हैं, वो हर पार्टी में जा रहे हैं। हमारे भैया के देवा, हमारे दीदी के देवा वोट। तो इस चरण का जो परिणाम है वो तय करेगा कि बिहार की सत्ता की जो चाबी है किस गठबंधन के साथ जाएगी और जनता किस पर भरोसा जताएगी। तो मुस्कान, ऐसे में इस चरण का जो चुनाव है, इस पे तो सबकी निगाहें टिकी ही हैं, लेकिन आपने कहा भी था कि इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे कि इस बार के चुनाव में क्या फैक्टर्स रहे हैं जो देखिए, इतने ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़े हैं? बिल्कुल सृष्टि, जो पहला फेज हुआ था और हमें भी लग रहा था, सबको लग रहा था कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। कई कारण है। पहला कि मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव था, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। हर मतदान में 800 ही वोटर्स थे। ज़्यादा खोज पोछ नहीं था कि पूरा एकदम जमाजम भरा हुआ है, एकदम दिक्कत हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं एक नारा भी दे रहे थे। आप भी कवर करने गई थी, आपको ही पता है लोग क्या नारा दे रहे थे आपके सामने। तो पहले ये मतदान, मतदान, फिर जलपान। एग्जैक्टली exactly. तो लोग उसको सीरियस ले रहे हैं। सबको पता है कि वोटिंग जो राइट्स है वो कितना इंपॉर्टेंट है बिहार की सत्ता को बदलने के लिए या बिहार की सत्ता को ठीक करने के लिए। और कई वोटर्स हैं जो सच में रुक गए हैं, अभी तक अपने काम पे नहीं गए हैं, अभी भी बिहार में है। सेकेंड फेज का भी कई लोग वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो वोटिंग है उसका बढ़ा है, क्योंकि इस बार ऑपोजिशन में भी बहुत लोग हैं। समझ रही हैं, सत्ता के साथ बहुत ऑप्शंस आ गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कितने उम्मीदवार खड़े हैं आने वाले टाइम में। तो लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो कि भाई इतना पार्टी आ रहा है। देखिए, यही समय होता है जो जनता जिसमें बल्ले बल्ले करती है। यहाँ से भी मिल रहा है, वहां से भी मिल रहा है, हर जगह से मिलता है। खाली वही जो 2-3 महीना होता है, उसके बाद
फिर जनता को सेवा करना है मंत्री लोग का, जो ऐसा कहा जाता है जो है। तो जन अभी मंत्री जी घूम रहे हैं, कल जनता को घूमना पड़ेगा अपने काम के लिए। तो जो फर्स्ट फेज है, कहीं ना कहीं जनता खुश हुई है लोगों के काम से, चाहे वो अपोजिशन हो या सत्ता की सरकार हो। तो उसको देखते हुए जनता अपना मतदान दे के आई है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वो किसको दे के आई है। तो मुस्कान, मतलब एक फैक्टर एसआईआर भी हो सकता है। एसआईआर हो सकता है, लेकिन कई लोगों का अभी भी बात चल रहा है ना कि जो एसआईआर है वो फैक्टर लोग लेके तो जा ही रहे हैं, जिनको महागठबंधन को वोट देना है वो लेके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के बातों से पता भी चल जा रहा था कि वो किसको वोट दे रहे हैं। लेकिन हम इस पे ज्यादा तो टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, सबके पास अपना अधिकार है, अपने तक रख सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारी टीम बाहर लगी हुई है फेज 2 के लिए। हम अभी भी एग्जिट पोल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी तरफ सेकेंड फेज में जनता जा रही है। तो अब सबकी निगाहें 11 नवंबर पर टिकी है, और जब करोड़ों मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाएंगे, नतीजे बताएंगे कि किस पर जनता ने जताया है भरोसा और किसे सौंपी है बिहार की बागडोर। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।